एक व्यक्ति ने पूछा, बल्कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा कि सृष्टि कौन चला रहा है। और यह प्रश्न अधिकांश लोगों के दिलो दिमाग में, सृष्टि कौन चला रहा है, और यह प्रश्न सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न खड़ा होता है। बहुत ऐसे सदगुरु कबीर के अनुयायी भी मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो होगा। ऐसे कैसे सृष्टि ऐसे कैसे चलेगी, कुछ तो होगा। तो प्रश्न यह है कि सृष्टि कौन चला रहा है। सवाल तो लोगों के मन में उठेंगे ही। सूरज का निकलना, चांद का निकलना, गर्मी होना, ठंडी होना, वर्षा होना, तरह तरह के वनस्पतियां होना, पेड़ पौधे, अलग अलग खाद्य पदार्थ का होना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का होना, ये गहरे सागर का होना। किसी सागर का जल बहुत खारा है, किसी का कम खारा है, कोई बहुत गहरा है, कोई कम गहरा है। ये संभव कैसे है? कोई तो होगा। तो ज्ञानी संतों ने कहा कि प्रश्न ठीक है कि सृष्टि कौन चला रहा है, लेकिन इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई संपूर्ण सृष्टि चला रहा है तो इसका मतलब वह शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो जब पूछा हमसे कि सृष्टि कौन चला रहा है, कोई तो होगा, मैंने कहा सृष्टि अनादि है, इसे कोई नहीं चलाता, ये ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, चल रहा है। उसने कहा ये कैसे संभव है? इस सृष्टि को खुदा चला रहा है। मैंने कहा तो खुदा अगर संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है तो सारी सृष्टि को तो एक रूप होना चाहिए, एक रस होना चाहिए। खुदा अगर इतना शक्तिशाली है कि पूरी सृष्टि को चला सकता है तो पूरी सृष्टि में कहीं कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उनकी इच्छा के बिना कोई काम हो सकता है क्या? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि जितने भी अधर्म हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद टूट रहे हैं, हिंसाएं हो रही है, व्यभिचार हो रहे हैं, क्या इसमें खुदा की इच्छा शामिल है? तब वो कहता है नहीं, ये कैसे होगा, खुदा तो अच्छा ही चाहेंगे। मैंने कहा फिर ये बुरा किसकी इच्छा से हो रहा है? अगर संपूर्ण सृष्टि का मालिक खुदा है तो इस सृष्टि में गलती किसकी इच्छा से हो रहा है? तब उन्होंने कहा कि यह तो शैतान की इच्छा से हो रहा है। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि खुदा से भी ज्यादा शक्तिशाली शैतान है। तो फिर खुदा के पीछे क्यों भागते हो? शैतान की पूजा करो, शायद बात बन जाए। फिर ये भगवान के पीछे, खुदा के पीछे जाने की जरूरत क्या है? फिर तो अच्छा हो कि हम शैतान को ही बंदगी कर लें कि भैया क्षमा करना। और यदि शैतान इतना भी शक्तिशाली हो गया कि तुम्हारे खुदा का नहीं सुन रहा तो हमारा आपका सुनेगा क्या? तो फिर खुदा को क्यों मानना कि सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है? तब उसने कहा नहीं, वो तो खुदा ने उसको छूट दे रखा है। मैं कहा गजब बात है, आदमी परेशान है, सृष्टि परेशान है और तुम्हारे खुदा को मजाक सूझी है। वो किसी को रख दिया कि नहीं आदमी मेरी इबादत करे, मेरी पूजा करे, और एक आदमी को रख दिया कि तुम सबको परेशान करो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे यहाँ रणबीर साहब आप सबको भोजन दें और एक आदमी कहने सबका थाली छीन लेना। तो यही हुआ ना कि एक तरफ तो 4 आदमी रखे भोजन परसों और एक आदमी को भेज दे कि जाओ सबका थाली छीन लेना।
तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। खुदा यही कर रहे। मस्जिदों में आप जाते हैं, इबादत करते हैं, मंदिर में गए, भगवान की पूजा किए, और एक तरफ खुदा ने, भगवान ने एक शैतान छोड़ दिया, जाओ सबको दुख देना, सबको कष्ट देना। तो शैतान से भी बड़ा शैतान हो गया। शैतान तो है ही, रजिस्टर्ड शैतान है, लेकिन जो खुदा हो के शैतानी करे वो फिर काहे को रहम दिल वाला, काहे को भगवान, काहे को करुणामय, तब वो चुप हो गया। उसने कहा कि लेकिन कुछ तो है, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा सब स्वाभाविक हो रहा है। आदमी कोई भी कर्म करता है तो अपने मन से करता है, और आप देखिए जितना भी गलत काम आदमी करता है वो सब करता ही करता है। कभी ये कहता है कि नहीं खुदा पता नहीं क्या बोलेंगे, नहीं करना मुझे। हाँ, अच्छा काम करना हो तब आदमी सोचता है कि भगवान की या खुदा की इच्छा होगी तो करेंगे। किसी को सत्संग करना हो, सत्संग में जाना हो, आप उनको कहिए कि चलो सत्संग में, अरे कहाँ, अभी तो हम माया में है, भगवान की इच्छा होगी, खुदा की इच्छा होगी तो जाएंगे। अब वो खैनी खा रहा है, पूछ दीजिए किसकी इच्छा से, तब चुप हो जाता है, तो अपनी इच्छा से। भगवान ने आकर कहा था खैनी खाओ, भगवान ने आकर कहा था शराब पियो, भगवान ने आकर कहा था कि हिंसा करो, भाई का हक मारो, भगवान ने आकर कहा था माता पिता की अवज्ञा करो, नहीं कहा, कर रहे। खुदा ने नहीं कहा, भगवान ने भी नहीं कहा, फिर भी कर रहे हैं कि नहीं? फिर भी दूसरे का हक मार रहे हैं, भाई का दिल दुखा रहे हैं, बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, माता पिता को रुला रहे हैं, तो सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और जहाँ धर्म की बात आ जाए, जहाँ प्रेम की बात आ जाए, जहाँ जीवन को सुंदर बनाने की बात आ जाए, तब हम कहते हैं खुदा की इच्छा होगी तो होगा, या भाग्य में होगा तो होगा। तो साहब कहते हैं नहीं, सृष्टि कोई नहीं चला रहा, कोई चला भी नहीं सकता, ये स्वाभाविक है। अगर खुदा सृष्टि चलाते तो पूरी सृष्टि में सब अलग अलग मान्य मान्यताओं वाले नहीं होते, संप्रदाय वाले नहीं होते। ईसाई खुदा को नहीं मानते, हिंदू भी खुदा को नहीं मानते, और मुसलमान भगवान को नहीं मानते, और ईसाई भी भगवान को नहीं मानते, और हिंदू खुदा को नहीं मानते, और गॉड को भी नहीं मानते। तो कोई किसी का नहीं मानता। तो इसका मतलब ये क्या है कि इस पूरी सृष्टि में 3 भगवान हैं, मुसलमानों का अलग, हिंदुओं का अलग, ईसाइयों का अलग। फिर तो चुनाव भी होता होगा कि जहां एक ही जगह में 3 व्यक्ति खड़ा हो जाए, प्रत्याशी खड़ा हो जाए, तो चुनाव होगा कि कौन जीतेगा। तो चुनाव में किसकी जीत होगी? ईसाइयों की जीत हो जाएगी, जनसंख्या उसी की ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? खुदा वाले, क्योंकि दूसरे नंबर पर उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तीसरे में हिंदुओं की है। तो क्या ये मान ले कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसके भगवान ने दुनिया बनाई? और अगर मान लो ईसाइयों के भगवान ने दुनिया बनाई, तो मैंने कहा कि ईसाइयों का भगवान अलग है, खुदा का भगवान, खुदा मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है। और जनसंख्या के आधार पर देखें तो ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मुसलमानों की जनसंख्या है, उसके बाद हिंदुओं की है। तो अगर ईसाई के भगवान अर्थात गॉड ने दुनिया बनाई होती तो पूरी दुनिया गॉड के हिसाब से बनी होती। फिर कोई भी अपनी मर्जी से मंदिर नहीं बना सकता था, फिर कोई भी अपनी मर्जी से मस्जिद नहीं बना सकता था, फिर कोई भी अपनी मर्जी से अपनी मान्यताओं को नहीं चला सकता था। लेकिन ईसाई अपनी मान्यता चला रहे हैं, कोई भगवान उसे नहीं रोकता। मुसलमान अपनी मान्यता चला रहा है, कोई गॉड उसे नहीं रोकता। हिंदू अपनी मान्यता चला रहे हैं, कोई खुदा नहीं रोकता। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढा दिया गया, कोई खुदा नहीं आया कि इसको बचा लें, कि मंदिर क्यों बने। या फिर पहले मंदिर ढा दिया गया तो भगवान नहीं आए कि चलो हम बाबर को रोक दें। पहले मंदिर था, मंदिर ढा दिया उन लोगों ने, मुसलमानों ने, तो मस्जिद बना दिया, तो भगवान ने रोका नहीं। और अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मस्जिद को ढा दिया कोर्ट के निर्णय के द्वारा, तो कोई खुदा नहीं आए कि काहे ढा दिया। अगर कोई होते ऊपर तो वो आके रोकते कि क्यों ढाते हो, क्यों तोड़ते हो, हम लोग एक ही हैं।
जैसे जमीन में कार्यकर्ता लड़ते हैं, ऊपर नेता सब एक ही होते हैं। कोई शादी विवाह पार्टी हुआ, सब एक साथ बैठ के खाता पीता है। लेकिन नेता लोग तो जानता है कि जब तक ये लोग लड़ रहे हैं तभी तक हम जीत रहे हैं। अगर ये लोग एक हो जाएं तो फिर अच्छे को चुन देंगे, हमको थोड़े चुनेंगे। लेकिन भगवान तो नेता की तरह नहीं है, खुदा भी वैसा नहीं होंगे, वो तो समझदार होंगे। अगर तीनों के अलग अलग भगवान होते, आपस में बैठते तो यही कहते कि सब हम ही हैं, कोई अंतर नहीं है। खुदा भी हम हैं, राम भी हम हैं, कृष्ण भी हम हैं, गॉड भी हम हैं। क्यों सब लड़ते हो? क्यों मंदिर के नाम पे खून बहाते हो? क्यों मस्जिद के नाम पर लड़ते हो? ये मंदिर मस्जिद के झगड़े तुम्हारे जीवन में इतनी ज्यादा दर्द पैदा कर दिया, इतना ज्यादा पीड़ा पैदा कर दिया, इतना विघटन मनुष्यता का कर दिया कि वो मंदिर मंदिर न रहा, मस्जिद मस्जिद न रहा। जैसे कि बूचड़खाना हो गया, जैसे बूचड़खाने में जानवर काटे जाते हैं, इसी तरह ये मंदिर मस्जिदों के कार्यकाल में इन मंदिर मस्जिद के चक्कर में इंसान काटे चले जाते हैं। मंदिर तो वह सत्य में है, मस्जिद तो वह सत्य में है जो इंसानियत को जगा दे। और ऐसा मंदिर बनाओ, ऐसा मस्जिद बनाओ जिसमें ईंट इंसानियत की हो, चूना चरित्र का हो, सीमेंट सत्य का हो, जिसके हृदय में सत्य इंसानियत चरित्र जागृत हो जाएगा। उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं, उससे बड़ा कोई मस्जिद नहीं। इसलिए तो संतों ने कहा, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजायका है, पर ये दिल किसी का ना तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर तोड़ो कोई हर्ज नहीं, मस्जिद भी तोड़ दो कोई हर्ज नहीं। और ऐसे मंदिर मस्जिद तोड़ ही देने चाहिए जो दूसरों के बीच झगड़ा लगा दे। ऐसे मंदिरों का कोई काम नहीं, ऐसे मस्जिदों का कोई काम नहीं जो व्यक्ति को बांटे, जो समाज को बांटे, जो राष्ट्र को बांटे, जो सबको एक सूत्र में बांधे। ऐसा मंदिर अगर बने तो ठीक है, वरना ऐसे मंदिर जो बांटने का काम करे, जो व्यक्ति को विघटन के मार्ग पर ले जाए, ऐसे मंदिर मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है। तो मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझाएगा, कोई हर्ज नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन मंदिर के चक्कर में हम लाखों लोगों के दिल तोड़ते चले जाते हैं, दूसरों को दुख देते चले जाते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि हमारे वचन से किसी को दुख हुआ तो हम क्षमा मांग लें, कि हमारे वचन से किसी को पीड़ा हुई तो हम क्षमा मांग लें। संतों ने कहा है कि अगर आपके वाणी से किसी को दुख हुआ तो ये पाप है। अगर आपके वचन से, आपके आचरण से, आपके कर्म से किसी के जीवन में कोई विघटन आया, किसी को दुख तकलीफ हुई, तो समझना ये अपराध है, ये ना हो। आप सोचिए कि ये ना हो। लेकिन आदमी आज चालाक हो गया। वो करता क्या है? आदमी के साथ झगड़ा कर लिया, माता पिता के साथ कर लिया, पड़ोसी के साथ कर लिया, पत्नी से कर लिया, मित्र से कर लिया, भाई से कर लिया, तमाम तरह के नशा दुर्व्यसन का सेवन कर लिया, मांसाहार का सेवन कर लिया, और देखता है कि अब पाप का थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। तब क्या करें? पुण्य कैसे बढ़ाएं? तो शास्त्र में सुन लिया है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति है, बस चलो एक डुबकी लगा ले। तो अभी कुंभ में देखे लोग कहते हैं 66 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाए। किस लिए लगाए होंगे? ये यही सोचकर लगाए होंगे कि जो पाप मैंने किया है माँ गंगा में जाके धो ले। साहब कहते हैं ऐसे धुलते नहीं है पाप। हम सस्ता सरल तरीका खोज लिए कि पाप करते रहो, मंदिर में जाके सिर झुका दो, मस्जिद में इबादत कर लो, पाप धुल गए। गंगा में जाके या जमजम में जाके सिर झुका दो, थोड़ा सा चमन कर लो, पाप धुल गए। साहब कहते इतना सरल तरीका, फिर तो ये धर्मशास्त्र बेकार में है, आग लगा दो। फिर गीता झूठी हो गई, रामायण झूठा हो गया, उपनिषद झूठे हो गए। उसमें फिर जो मनोविकारों से मुक्ति का मार्ग है वो तो व्यर्थ है। फिर कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनोविकारों से मुक्त हो जाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ, ईर्ष्या से, भय से, राग से मुक्त हो जाओ। फिर तो झूठी बात हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं। कृष्ण भी लिख देते कि कुछ नहीं करना, जितना पाप करना है करो, गंगा में डुबकी लगा देना, सब पाप मुक्त हो जाएगा, सीधे मुक्ति पा जाओगे। फिर तो राम जी भी कह देते कि कुछ नहीं करना, बस 1 लाख बार मेरा नाम ले लेना, सब पाप खत्म। पर राम जी ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्रिय है, वही मुझे भाएगा। अगर गंगा में डुबकी लगाने से
पाप मिट सकता था तो राम जी ये कहते कि जो गंगा में डुबकी लगावा सो ही मुझे भावा। लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जो मंदिर जाए वही मुझे भाए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम पाप करो और डुबकी लगाओ धुल जाएगा। तो कल्पना ये हुई कि सृष्टि भगवान चला रहे हैं, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, लेकिन आदमी पाप भी कर रहा है, आदमी अधर्म कर रहा है। उसी मंदिर के सामने अधर्म हो रहा है जहां बैठ करके हम पूजा करते हैं, ये तो भगवान की पूजा, ये तो भगवान का मंदिर है। उसी मस्जिद के सामने पाप हो रहे हैं। आप देखिए जगह जगह मस्जिदों में बम पकड़े जाते हैं, हथियार पकड़े जाते हैं। खुदा की जगह है, वहां तुम हथियार लेकर बैठे हो, किसके लिए? किसी को मारने के लिए। और जिसको मारने जाओगे तुमने उसके अंदर खुदा को नहीं देखा तो मस्जिद में खुदा खाक बैठा हो। तो ये मंदिर, ये मस्जिद में तुम इंसानियत का गला घोटने का काम कर रहे हो और कहते हो मैं भगवान का भक्त हूं, मैं खुदा का भक्त हूं। सदगुरु कहते हैं ये सब प्रपंच हैं, ये सिर्फ कहने की बातें। इसलिए यह बात ही झूठी है कि कोई सृष्टि भगवान चला रहा है या खुदा चला रहा है। अगर ये बात सच में होती तो आदमी अपनी मन मर्जी से कोई पाप नहीं कर सकता था। फिर ये इतने जगह जो बम धमाके होते हैं, ये हत्या होती है, ये लूट मार होते हैं, ये कोई कर सकता था क्या? मान लीजिए यहाँ कर्फ्यू लग जाए, पुलिस का पहरा हो जाए, तो कोई आदमी किसी को थप्पड़ भी मार सकता है क्या? हाथ नहीं हिला सकता। जहाँ धारा 144 लागू हो जाता है वहाँ कोई 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता। ये तो पूरी सृष्टि खुदा के हाथ में है। आदमी कैसे पाप कर रहा है, कैसे कोई हत्या कर रहा है, कैसे कोई कुदृष्टि कर रहा है। और यहाँ तक कहा जाता है कि सारे देवी देवता हमारे अंग में निवास करते हैं। आंखों में अलग देवता बैठा है, नाक में अलग देवता बैठा है, कान में अलग देवता बैठा है, मुख में अलग देवता बैठा है, हृदय में अलग देवता बैठा है। ये हमारे शास्त्र में लिखा है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि जब हाथ पर अलग देवता है, आंख में अलग देवता है, तो ये आंखें जब गलत देखती है तो वो देवता सो रहा होता है, क्या करता है? ये आंखें जब गंदगी की तरफ जाती है, किसी पर कुदृष्टि करती है, तब देवता कहाँ गए? और यहाँ देवता बैठे न बैठे, जिसको हम सर्वशक्तिमान खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसके नजर से कुछ छिपा है? वो चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो सर्वशक्तिमान हैं, अगर वो इच्छा बस कर ले कि कोई गलत नहीं कर सकता, कर पाएगा कोई? लेकिन इतनी गलतियां हमारे जीवन में है और अंत में हम यही कह करके पीछे हट जाते हैं कि सब भगवान कर रहे हैं। फिर तो ये न्यायालय बेकार के बन गए, ये थाना भी बेकार में बन गया, क्योंकि दोष आदमी का कहाँ है, तो फिर तो भगवान का। सदगुरु कबीर जैसे संत तो कहते हैं फिर तो आदमियों को समझाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो दिमाग का फीता खुदा का ही ढीला है, भगवान का ढीला है, उसी को बुलाओ, उसी को समझाया जाए। फिर तो जज जो फैसला देता है वो इंसानों को बेकार में ही देता है। इंसान का क्या दोष है? मान लीजिए आपकी गाय या आपका बैल किसी का फसल खा जाए तो पड़ोसी आपको गाली देगा कि बैल को देगा? मालिक आप हैं, दोषी आप माने जाएंगे, दंड आपको देना पड़ेगा। तो अगर खुदा का सब बंदा है, ये सृष्टि उसी के अधीन है, तो हम कुछ भी पाप करेंगे तो दोष तो खुदा का हुआ, तो सजा इंसानों को क्यों देना? कुल मिलाकर के बात यह है कि हर आदमी स्वतंत्र है। न सृष्टि खुदा चला रहा है, न भगवान चला रहा है। ये सृष्टि स्वाभाविक है, सारी चीज स्वाभाविक चल रहे हैं। ये सब कुछ सांख्य दर्शन ने तो कहा ही है, सृष्टि अनादि अनंत है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, सदगुरु कबीर ने तो कहा ही कि सृष्टि अनादि है, इसके चक्कर में मत पड़ना वरना दिमाग का दही हो जाएगा। कौन बनाया, कौन चला रहा है, बस सृष्टि है, इतना समझना। आप हैं ये समझना, और आपका मन क्या गलत कर रहा है इसको सोचना। आप इतना सोचिए कि आपका मन निर्विकार कैसे होगा। आप इतना सोचिए कि हमारा जीवन पवित्र कैसे होगा। थोड़ा समय है, पता नहीं कब कहां से मौत खड़ी हो जाए, हम सृष्टि के पीछे भाग रहे हैं।
ये सोचिए कि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम भले ही लापरवाही में जिए, लेकिन मृत्यु लापरवाह नहीं है, वो टाइम से हमारी ओर बढ़ती चले आ रही है। जिस दिन हमारा समय होगा, मृत्यु कहेगी चल तेरा समय पूरा हो गया, तब कोई बहाना काम नहीं आएगा। फिर आप कुछ भी भगवान खुदा कर लें, मंदिर मस्जिद कर लें, आपको जाना ही है। और मृत्यु के सामने किसी की नहीं चलती, न साधु की, न रंक, न राजा, न गृहस्थ, किसी का नहीं। कोई ताकतवर है वो भी कुछ भी कर ले, नहीं चलेगा। तो सृष्टि में जो कुछ भी है वो हमारे आपके मर्जी से होता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि आप जो कर्म कर लेते हैं उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आपने कोई काम कर लिया है, अब आप बंध गए, अब आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए कि हम बच जाएं, फिर मुश्किल है। कर्म करने से पहले आप स्वतंत्र हैं। किसी को गाली नहीं दिए तब तक आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दे दिए तो हो सकता है आपको भी गाली सुनना पड़ेगा, हो सकता है आपको लाठी भी खानी पड़े। किसी की आपने बेइज्जती कर दी, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, अब आप स्वतंत्र हो गए। जैसे कि आग जल रही है, आपने उसमें हाथ नहीं डाला, आप स्वतंत्र हैं, आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपने हाथ डाल दिया, अब आपके हाथ में फोले होंगे, आपका हाथ जलेगा और उससे जो पीड़ा उत्पन्न होगी वो आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपको कोई भगवान बचा नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं सृष्टि खुद चल रही है, बस ये ध्यान रखना कि लापरवाही में कोई पाप मत कर जाना। कोई भगवान रोकेगा नहीं, न किसी को रोका। अगर भगवान होते तो पाप होने ही न देते, कोई खुदा होते तो वो गंदगी फैलने ही न देते। ये तो कोई बात थोड़े हुई कि नहीं पहले पाप करवाओ फिर उसे भक्ति करवाओ। ये कोई भगवान का लक्षण है कि पहले पाप करने दो तब रोकेंगे? करने ही क्यों देना? अगर किसी के पास इतना पावर आ जाए कि कुछ भी कर सकता है, वो किसी को गलत करने ही नहीं दे। मान लो जो अच्छी सरकार होती है वो क्या कोशिश करती है कि समाज में चोरी हो ही ना। अब ये कोई थोड़े करेगा नहीं चोरी पहले करवाओ फिर पुलिस से पकड़वाएंगे। वो कोशिश करेगा चोरी ही ना हो, वो कोशिश करेगा हिंसा ही ना हो, वो कोशिश करेगा कोई अत्याचार ही ना हो। हम और आप भी अगर हमारा कपड़ा साफ है तो साफ ही रहने दें। अब धोना जरूरी है, इसका मतलब अब साफ है तो क्या करें, इसको धोना है तो चलो इसमें पहले गोबर लगाएंगे, कचरा में डालेंगे इसी को, फिर जाके धोएंगे। जब साफ ही है तो गोबर लगा के धोना जरूरी है। यहाँ धोना महत्वपूर्ण नहीं है, सफाई महत्वपूर्ण है। पाप करवा के फिर पुण्य का रास्ता दिखाना ये भगवान का लक्षण है क्या? तो कहने का इतना ही मतलब है कि सृष्टि खुद चल रही है, कोई चला नहीं रहा है। हम और आप अपने मन के अनुसार कर्म करते हैं। मन आपका मालिक है, मन के अधीन आप हैं, कोई भगवान के अधीन नहीं है। और मन पापी, मन पाजी है, मूढ़ है। जब तक वो ज्ञान के अधीन नहीं है तब तक वो आपको नरक में ढकेलते रहेगा। और जैसे ही मन पर आपका आधिपत्य हो जाता है, जैसे ही मन पर ध्यान का अंकुश लग जाता है, जैसे ही मन पर सत्संग का अंकुश लग जाता है, वही मन सुमन हो जाता है। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन वही है। अगर सत्संग का संग मिल गया मन को तो गुरु भक्ति में लग जाएगा, संसार का संग मिल गया तो विषय में लग जाएगा, प्रपंच में लग जाएगा। तो वस्तुतः मन आपको चला रहा है और आप चल रहे हैं, मतलब सृष्टि चल रही है। आपको आपका मन नचा रहा है। कोई व्यक्ति क्रोध कर बैठा तो इसमें भगवान का दोष नहीं, मन का दोष है। कोई व्यक्ति किसी से झगड़ा कर बैठा, ये भगवान के वजह से नहीं, मन के वजह से है। तो सिर्फ समझने की देरी है कि भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान को चला नहीं रहा। ये मन मालिक बन गया, वही चला रहा है, वही झूठ बोलवा दिया, वही छल करवा दिया। और ये होता इसलिए है कि हम शेर होकर भी अगर कोई गीदड़ बन जाए तो बाकी लोग तो राजा बनेंगे। ये आत्मा शेर की भांति है, स्वतंत्र है। और जीव जब स्वतंत्र रहता है तब मन इसका गुलाम रहता है, इसके अधीन रहता है। लेकिन जब जीव आत्मा बन गया
गीदड़, सियार, तो मन बन जाता है शेर, और फिर मन आपको विषयों में ले जाएगा, नशा में ले जाएगा, दुर्व्यसन में ले जाएगा, छल में ले जाएगा। और जब ज्यादा हो जाएगा तब सोचेंगे कि थोड़ा ज्यादा हो गया, अब थोड़ा मंदिर चलें, अब थोड़ा गंगा चलें, अब मस्जिद की यात्रा कर लें, अब थोड़ा पाठ कर लें, अब थोड़ा सत्संग कर लें। तो मन बड़ा चालाक है, पाप करवा भी दिया और धर्म ध्यान सत्संग मंदिर का पर्दा भी लगा दिया, ताकि दूर से देखने में लगे कि नहीं आदमी तो ध्यान करता है, दूर से देखने में लगे कि आदमी तो सत्संग करता है। जैसे यहाँ कोई पर्दा लगा दिया जाए और पर्दा बहुत साफ सुथरा हो, पवित्र हो, अब पीछे कोई नशा करने लगे तो बाहर से तो पर्दा दिखेगा, भीतर थोड़े दिखेगा। यही काम मन करता है, भीतर छल चल रहा है, भीतर कपट चल रहा है और बाहर ध्यान का पर्दा टांग दिया मन। तो बाहर से दूसरे को लगेगा ये तो बड़ा ध्यानी आदमी, क्रोध तो होगा ही नहीं, छल तो होगा ही नहीं, ये तो बड़ा धार्मिक आदमी है। ध्यान का पर्दा लग गया, सत्संग का पर्दा लग गया। ये सत्संग का पर्दा, ये ध्यान का पर्दा, सदगुरु कबीर कहते हैं ये पर्दा बाहर जरूरत नहीं है, ध्यान भीतर जरूरत है, पर्दे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम पर्दा लगाते ही हैं, इसलिए मंदिर हम बनाते ही इसलिए हैं, गंगा जाते ही इसलिए हैं, ताकि पाप पर हम पर्दा डाल सकें। पाप मिटाने को राजी नहीं है, हम उसे ढकने को राजी। जैसे कहीं गंदगी हो और कोई कहे कि अरे भाई गंदगी है, इस पर थोड़ा कपड़ा डाल दो, यही काम हम करते हैं। कपड़ा डालना उचित थोड़े है, अगर कहीं गंदगी है तो उस पर कपड़ा मत डालिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं गंध तो करेगा, आंखों से दिखाई भले नहीं देगा, लेकिन कुछ समय बाद वो गंदगी धीरे धीरे बढ़ेगी और वो गंध करेगी। जैसे कहीं कचरा पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, गोबर है, टट्टी है, और उस पर कोई तिरपाल बिछा दे तो बाहर से तो लगेगा सब फ्रेश साफ है, लेकिन कुछ देर बाद वो गंध धीरे धीरे बाहर आएगी और इतना भयंकर बाहर आएगी वहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। अभी कोई जानवर मर जाए, 5 दिन हो जाए, उसको ढक दीजिए, क्या हाल होगा, वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। यही हम करते हैं, भीतर विकार है, मन में दोष है, हम उसे मिटाने को राजी नहीं हैं। हम ध्यान का बाहर से पर्दा लगा दिए, ढक दिए कि नहीं ठीक है, क्रोध मिटाना नहीं, छल मिटाना नहीं, हिंसा मिटनी नहीं चाहिए, भीतर मौजूद रहे, बस बाहर से पर्दा ऐसा टांग दो कि लगे कि ध्यानी आदमी है, लगे कि धार्मिक आदमी है, लगे कि ज्ञानी आदमी है। और बाद में कह देंगे अरे सब भगवान की माया है, सब भगवान की इच्छा है, सब खुदा की इच्छा है। और यही समस्या सृष्टि में हर किसी के साथ है, इसलिए हर आदमी परेशान है, दुखी है। तो दुख का कारण या सृष्टि में समस्या का कारण कोई भगवान कोई खुदा नहीं, हमारा मन है। सदगुरु ने स्पष्ट कहा कि आप जो चाहें कर सकते हैं, आप हुजूर हैं, आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, आपके भीतर वो सामर्थ्य है कि सारे पाप पुण्य आप कर सकते हैं, लेकिन पाप करेंगे तो पाप का फल पाप जैसा ही मिलेगा, पुण्य तो नहीं मिलेगा, और पुण्य करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा ही, बढ़िया मिलेगा। बबूल का पेड़ बो देंगे, फिर आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, पैर में कभी कांटे ही गड़ेंगे, फल तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने आम बोया है तो कभी न कभी मीठा फल मिलेगा। यही जीवन का गणित है। सुबह जगिए तो अपने को देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, आज मेरा दिन कैसा बीतना चाहिए। आप खेती के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं, ड्यूटी के बारे में सोचते हैं, बिजनेस व्यापार के बारे में सोचते हैं। सदगुरु कहते हैं आंखें खुले तो 10 मिनट बंद करके आत्मचिंतन करिए, अपने बारे में सोचिए कि बाहर अगर व्यापार खेत खलिहान में कुछ नुकसान हो गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे मन में कोई दाग रह गया, हमारे मन में कोई छल कपट रह गया, हमारे आचरण में कोई कमी रह गई तो पूरा दिन हमारा नरक बन जाएगा। तो कहीं क्रोध जागृत होगा, कहीं हिंसा जागृत होगी, कहीं छल जागृत होगा, कहीं झूठ जागृत होगा। कभी हम भाई से झगड़ा कर लेंगे, कभी पुत्र से झगड़ा हो जाएगा, कहीं सास से झगड़ा हो जाएगा, कहीं देवरानी जेठानी का झगड़ा हो जाएगा, कहीं किसी से भी विवाद हो सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं सुबह उठिए, अपने आप को निहारिए, आत्मचिंतन करिए कि मेरा पूरा दिन पवित्र बीतना हो चाहिए, गंदगी नहीं आनी चाहिए।
ये हम सोचते ही नहीं। आदमी आज इतना लापरवाह हो गया, सुबह सो के उठा, लग गया काम में, लग गया धन दौलत में। और अगर कोई आदमी गुरु से जुड़ा भी है तो सोचता है नियम है, गुरुजी ने कहा था सुबह थोड़ा ध्यान कर लेना, माला जाप लेना, तो करना पड़ेगा, नियम टूट जाएगा। नियम समझ के हम 10 मिनट बैठ जाते हैं। ध्यान को, सत्संग को नियम मत बनाना, उसको जीवन बनाना। जब नियम बन जाएगा तो वो चीज आपसे अलग हो जाएगी। नियम कभी भी आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। ध्यान को आत्मस्थिति बना लीजिए। ध्यान तो ऐसा बनाइए अपने जीवन में कि वो नियम से भी ऊपर आपकी रहनी बन जाए। अलग से ध्यान न करना पड़े, बल्कि आप संसार का कोई काम भी करें तो ध्यान में ही करें, ध्यान वहां भी मौजूद रहे। हम नियम बना लेते हैं कि सुबह 10 मिनट कर लेंगे। बहुत लोग तो वो भी नहीं करते। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, कम से कम 10 मिनट करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर ऐसे ध्यान को कम पसंद करते हैं। वे कहते हैं नहीं, ध्यान ऐसा करना जो सांसों में बस जाए। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटी, ऐसी तारी लागी। सदगुरु से किसी ने कहा कि ध्यान कितनी देर करें? साहब ने कहा कितनी देर मतलब? कहा मतलब 24 घंटा में कितना समय ध्यान करें? तो कहा कितना करना की इच्छा है? कहा किसी ने कहा 1 घंटा करो, किसी ने कहा 2 घंटा करो। साहब ने कहा मान लो 24 घंटा में तुम 1 घंटा ध्यान करोगे तो 23 घंटा तुम क्या करोगे? इसका मतलब है 23 घंटा तुम बिना ध्यान में रहोगे, बिना जागृति में रहोगे, बिना होश में रहोगे, और वही 23 घंटा तुम सारा पाप करोगे। तो क्या करें गुरुजी? 24 घंटा तो ध्यान में नहीं बैठ सकते। सदगुरु ने कहा 24 घंटा ध्यान में बैठना नहीं है, ध्यान में हो जाना है, सजगता में हो जाना है, होश में हो जाना है। सुबह जितना समय मिले उतना देर अभ्यास कर लो। वो अभ्यास का समय है। प्रैक्टिकल तो तुम खेत में जाओगे तभी होगा ध्यान का, प्रैक्टिकल तो बाजार में होगा, प्रैक्टिकल तो घर में होगा, लोगों के बीच में होगा। अकेले में बैठ के आंखें बंद कर लिया, ध्यान में हो ही जाओगे, कोई भय थोड़े। आपके ध्यान का पता तो तब चलेगा जब सामने कोई होगा। अब जैसे नदी में पानी नहीं है, पार हो जाएंगे और कोई कहे मैं तो नदी पार कर लिया, तो कोई बहादुरी है क्या? लेकिन जब नदी में पानी भरा हो और कोई पार हो जाए तब बहादुरी है। तो जब कोई प्रतिकूलता ही जीवन में नहीं है तब तो आप ध्यान में रहेंगे ही। अकेला आदमी थोड़ी किसी को गाली देता है, अकेला आदमी थोड़ी गुस्सा करता है। गुस्सा करना, गाली देना, छल करना तभी संभव है जब सामने कोई होगा। और साहब कहते हैं जब सामने कोई रहे और आपका भीतर से गुस्सा खत्म हो जाए, सामने कोई है और आपके भीतर से छल खत्म हो जाए, सामने कोई रहे और आपके भीतर से झूठ खत्म हो जाए, समझना ध्यान उतर गया। और वो ध्यान 24 घंटा चलता रहेगा। और वो ध्यान ही असली जागृति है, असली समाधि है। 1 घंटा आप अकेले में ध्यान कर लिए और लोगों के बीच गए तो गुस्सा कर गए, तो हुआ ध्यान? ध्यान का स्वरूप ही है पूर्ण निर्मलता, पूर्ण शांति। और अगर ध्यान से उठे और बाहर गुस्सा कर लिए, ध्यान से उठे और बेटे को गाली दे दिए, पत्नी से अपशब्द में बात कर लिए, माता पिता से उलझ गए, मित्र से उलझ गए, मतलब ध्यान था ही नहीं। तो सदगुरु कहते हैं जागृति में रहो। और इसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं कि भगवान चाहेंगे तो होगा। ये ध्यान आपका विषय है। आप चाहें तो जागृत हो सकते हैं, आप मालिक हैं। आपके भीतर की भगवत्ता जागृत हो सकती है, आपके भीतर का नारायण जागृत हो सकता है। सदगुरु तो कहते हैं कि आप ही राम हैं, आपके हृदय में ही भगवान बैठा है। एक आदमी ने कहा कि ठीक है कबीर साहब ने ऐसा कहा, पर हम क्यों माने? हम कबीर साहब को नहीं मानते तो हम नहीं मानेंगे, भगवान बाहर है। तो संतों ने कहा कि ठीक है कबीर साहब की बात नहीं मानोगे तो कृष्ण की बात मान लो। वो भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर बैठा है, मान लो।
वो तो आगे बढ़कर कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहिस्मिन् पुरुषा पर। वो तो कहे कि कर्ता भोक्ता महेश्वर ईश्वर सब कुछ यही आत्मा है, ये परमात्मा है, अब कहाँ जाओगे। कृष्ण भी स्पष्ट कह दिया। तो वेद ने भी, उपनिषद ने भी, रामायण ने भी, गीता ने भी यही कहा कि आप स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब यह है कि आप पर किसी खुदा ईश्वर का कोई आदेश नहीं चलता। अगर आप कुछ करते हैं उसका जिम्मेदार आप हैं, कोई भगवान जिम्मेदार नहीं है। और अगर आप जागृत हो गए तो आपके भीतर ही वो रामत्व जागृत हो जाएगा। आप होश में आ गए, आपके भीतर ही वो भगवत्ता जागृत हो जाएगी, वो सत्य जागृत हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं बाहर इस फेरे में मत रहना कि सृष्टि कोई चला रहा है और आप उसमें चल रहे हैं। नहीं, इस सृष्टि ऑटोमेटिक है, आपको आपका मन चला रहा है। मन को ईश्वर का नाम मत देना। ईश्वर इतना बदसूरत नहीं, इतना बेअकल नहीं जो कुछ भी कर दे। ये पाप, ये अत्याचार, ये आडंबर, ये झूठ, ये सब ईश्वर का काम नहीं है। कम से कम इतना तो ख्याल करो कि ईश्वर को इतना बदनाम मत करो कि सारे पाप ईश्वर करा रहे हैं। ये मन है सबका दोषी, और मन का शमन ध्यान से होगा। और ध्यान कालखंड में नहीं, 24 घंटे सतत। जैसे आप श्वास लेते हैं तो क्या श्वास के लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ता है? आप नहाने जाएंगे तो समय निकालना पड़ेगा, खाने जाएंगे समय निकालना पड़ेगा, बाहर कोई भी क्रिया करेंगे तो समय निकालना पड़ेगा। अगर सत्संग और ध्यान के लिए आप कहते हैं कि मुझे समय निकालना पड़ेगा, इसका मतलब आपने उसे क्रिया समझा है, तभी समय निकालना पड़ेगा। लेकिन श्वास लेने के लिए किसी ने कहा कि क्या करें, आज तो छुट्टी नहीं है, श्वास कल ले लेंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं है, कल श्वास लेंगे, या अभी बहुत व्यस्त है, 1 घंटे बाद श्वास ले लेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, आपको पता भी नहीं आ रही है, जा रही है। आदमी बेहोश है तब भी श्वास चल रही है, निद्रा में है तब भी श्वास चल रही है। सदगुरु कबीर कहते हैं उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लारी। ध्यान भी श्वास की तरह हो जाए कि आप झाड़ू लगा रहे हैं ध्यान में, भोजन बना रहे हैं तो ध्यान में, खेत में काम कर रहे हैं तो ध्यान में, किसी से बात कर रहे हैं तो ध्यान में, ऑफिस में बैठे हैं तो ध्यान में, बिजनेस कर रहे हैं तो ध्यान में। आप देखो कि आपका 24 घंटे ध्यान हो गया। और जिस क्षण आप ध्यान में कोई भी काम करना शुरू कर देंगे, भूल नहीं रहेगी। अभी आप ध्यान में नहीं है, झाड़ू लगाए पीछे कचरा छूट गया। अभी आप ध्यान में नहीं है, भोजन बनाए तो नमक ज्यादा हो गया, उसमें कुछ गंदगी चली गई। अभी आप ध्यान में नहीं है, बोलते बोलते झूठ बोला गया, क्रोध में आ गए। अभी आप ध्यान में नहीं है, बिजनेस करने गए मिलावटबाजी कर दिए। अभी आप ध्यान में नहीं है, पिताजी से बदतमीजी कर लिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर लिए। जहां ध्यान में आ जाएंगे तो ध्यान का प्रकाश आपको निर्मल कर देता है, फिर समस्त सृष्टि में आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, फिर किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो सदगुरु कहते हैं ये मन आपको चला रहा है, और ये मन ही समझो सृष्टि को चला रहा है। इसीलिए सृष्टि इतनी बदसूरत हो गई, वरना खूबसूरत होती। तो सृष्टि को कुछ नहीं कर सकते आप, मन को ठीक कर सकते हैं। और जब मन ठीक होगा सृष्टि ठीक हो जाएगी। मन ठीक हो जाए तो ये दृष्टि ठीक हो जाएगी। कोई कहे कि किसी पर कुदृष्टि मत करना, उसमें आंखों का कोई दोष नहीं है। आंख तो माध्यम है, दोष आपके मन का है। जैसा भाव पैदा हुआ ये आंखें उस तरफ चली गई। अगर मन पवित्र हो जाए तो यही आंख जब जाएगी तो किसी में माँ का दर्शन करेगा, यही आंख किसी में बहन का दर्शन करेगा, किसी में बेटी का दर्शन। लेकिन मन गंदा हो गया तो फिर यही आंख वहां कुदृष्टि लेकर जाएगा, यही आंख फिर गंदी हो जाएगी। इसमें इसका कोई दोष नहीं, मन का दोष है। तो मन ही तो चला रहा है। भगवान चलाता तो ऐसा कोई कर पाता क्या? मान लो भगवान चलाते सृष्टि को, तो किसी में इतना सामर्थ्य है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कुदृष्टि कर दे किसी पर? अगर सबका सृष्टा, सबका दृष्टा, सबका मालिक भगवान होते तो किसी चोर के हाथ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी की जेब काट लेता, किसी के हाथ में इतना पावर नहीं है कि किसी पर गर्दन पर छुरी चला देता, किसी के
धन में इतना पावर नहीं था कि वो धन को शराब में, नशा में लगा देता है, हाय हत्या लूट में लगा देता, समाज राष्ट्र के बर्बादी में लगा देता। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन आपका कारण है, मन आपका दोषी है और यही आपका मालिक बना। इसलिए मन को समझिए, मन ही सारे बीमारी का जड़ है और इसका समाधान ध्यान है, सत्संग है। तो ध्यान 2400 घंटे हो और उसके लिए इस तरह से बैठ के ही जरूरी नहीं, वो तो अभ्यास आप कभी भी कर ले सकते हैं। सुबह उठिए, समय से आत्मचिंतन करिए कि माता पिता गुरु की कृपा से ये सूर्योदय हमें मिला। हमें अपने एक एक श्वास को सत्कर्म में लगाना है, एक एक श्वास में जगत की हित की कामना करनी है। आंखें खुले तो किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं, किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं, सतत समाज के लिए, जगत के लिए पवित्र भाव और मेरा पूरा दिन इसी पवित्रता से बीते, किसी से मुझे कोई विवाद नहीं करना। इस संकल्प के साथ आप दिन को बिताएं, फिर आप देखेंगे आपका एक एक काम बढ़िया होगा, एक एक काम में आनंद मिलेगा। फिर आप किसी को थोड़ा सा भी कोई हेल्प कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। किसी भूखे को थोड़ा सा अन्न आपने दे दिया, किसी प्यासे को पानी दे दिया, किसी लाचार को सहारा दे दिया, लगेगा जैसे मेरे जीवन में कोई अनमोल धन मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। आप आनंदित होंगे। लेकिन जब मन के अधीन रहेंगे तो आप किसी को कुछ देंगे नहीं, आप छीनने का प्रयास करेंगे, फिर आप हक मारने का प्रयास करेंगे, फिर आप किसी को सताने का प्रयास करेंगे और ये सारे विकार मन के कारण हैं। तो उसी मन का शमन करना है, उसी मन को साधना है। तो इसलिए मैंने कहा कि सृष्टि कोई नहीं चला रहे, इसको समझा जाए तो सृष्टि को मन चला रहा है। इसलिए इतना ये बदसूरत हो गई सृष्टि, इतना बदरंग हो गई, क्योंकि मन जब भी स्वतंत्र होगा वो माया के अधीन हो जाता है और माया कभी भी पवित्रता ला नहीं सकती है। माया सदैव जीव को नीचे घसीटती। माया का स्वरूप ऐसा ही है, वो कभी भी जीव को कचड़े में ले जाना चाहती है। और जैसे ही हमारे जीवन में ध्यान हटता है, धर्म हटता है, गुरु का ज्ञान हट जाता है तो मन मालिक बनता है। और जैसे ही मन मालिक बना, माया उसे अपने में मिला लेती है और फिर माया वही सारा काम मन से करवाती है जो गंदगी की ओर जाए, जो छल की ओर जाए, नशा की ओर जाए, पाप की ओर जाए। और जीव लाचार बना बैठा रहता है कि मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो क्षुद्र हूँ, मैं तो नीच हूँ, सब प्रभु की माया है, मैं तो कठपुतली हूँ, मैं क्या कर सकता, भगवान जो चाहे वो करें। लेकिन जैसे ही गुरु के शरण में हम जाते हैं, ध्यान की ज्योति हमारे भीतर जलती है, तब पता चलता है नहीं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, मन कुछ नहीं, मन तो हमारा दास है। और जैसे ही मन दास बनता है तो वही जो माया के संग पढ़ करके आपको विषयों में भटका रहा था, वही गुरु ज्ञान में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, वही समाज कल्याण में लग जाता है। तो हम सब भी अपने मन में इसी संकल्प को, इसी चिंतन को धारण करें कि सृष्टि में हम सब मुसाफिर हैं, आए हैं, जाना पड़ेगा। जितने रिश्ते नाते हैं ये सब संयोग हैं, कब किससे बिछुड़ना हो जाए कोई पता नहीं। तो इस व्यर्थ के चिंताओं में नहीं पड़ना है, आत्मचिंतन में पड़ना है। और जो बन सके परोपकार करते हुए, आत्म कल्याण करते हुए, ध्यान के द्वारा जीवन को सतत जागृत करते हुए शरीर को, प्रकृति को सौंप देना है और यहाँ से विदा ले लेना है। बस